मेरे प्रिय दर्शकों, सभी को राधे राधे। आप सुन रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमर कथा श्री हरिमाया चरित। इस चैनल के माध्यम से हम प्रतिदिन आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के अनुपम चरित्र, सुंदर चरित्र सुनाया करते हैं। कल हमने आप लोगों को सुनाया था कि जिस प्रकार अर्जुन सुभद्रा को लेकर आ गए हैं, भगवान कृष्ण की परम कृपा से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को किस प्रकार प्राप्त करता है और कितना सुंदर ढंग से ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरित्र में दिखाया। जब उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया था, तब भी रुक्मिणी के माता पिता चाहते थे कि कृष्ण के साथ वरण हो, और इधर भी भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हमारी जो बहन है उसका वरण योग्य पुरुष के साथ हो। समाज में आज भी यदि योग्य पुरुष के साथ कोई कन्या वरण करना चाहती है तो परिवार को चाहिए कि उसका विवाह तत्काल ही कर दे, और जो इसमें अवरोधक बनते हैं वो मूर्ख हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। प्रेम जो होता है वो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, बहुत ही सुंदर है। उस प्रेम को प्राप्त होना ही चाहिए। आइए कथा का श्रवण करते हैं। विधि विधान शुभ ब्याह करी, परिजन मन आनंद, करई नेह अति द्रौपदी, कही जय करुणा कंद। करई नेह अति द्रौपदी, कही जय करुणा कंद। यहाँ तक पूर्व में हमने आपको कथा सुनाई थी। आइए राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं और कथा के साथ जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। अब समय बीत रहा है, अर्जुन और सुभद्रा प्रेम के साथ रह रहे हैं। समय सुहावन पाई अब, भरी सुबह भरी माफ़ करना आप लोग, बहुत जोर की खांसी आ गई है क्योंकि जुखाम चल रहा है। समय सुहावन पाई अब, भरी सुभद्रा गोद, पुत्र नाम अभिमन्यु कही, परिजन हास विनोद। सुंदर समय पाकर सुभद्रा की गोद में एक बच्चा आ गया, पुत्र हुआ, जिसका नाम अभिमन्यु रखा गया। पूरे परिवार में हर्ष और विनोद है। छठी उत्सव पर द्रौपदी, छठो देखी हर साई, अब लगी जो जनमत बनी, पंचपुत्र की माई। अब लगी जो जनमत बनी, पंचपुत्र की माई। द्रौपदी परम हर्षित हो रही है इस छठी के उत्सव पर, क्योंकि वो छठा अब देख रही है अपना पुत्र। 5 पुत्र को उसके द्रौपदी के पहले हो चुके हैं और 5 से हुए हैं, क्योंकि वो देव लोग हैं, वो देवता पुत्र हैं 5 पांडव, और उनके एक एक पुत्र हुआ है द्रौपदी के द्वारा। अब सुभद्रा से ये एक पुत्र और हुआ है, तो इनके यहाँ पांडवों के यहाँ 6 बालक हो गए हैं अभिमन्यु के साथ। सुखद समय अब
बीतन लागा, सुखद समय अब बीतन लागा, परमानंद परम रस पागा। परमानंद से भरा हुआ सुखद समय बीतने लगा। उत दूर यो धन के मन माही, उत दूर यो धन के मन पीरा, जलन भरे अतिशय गंभीरा, अव्यंग द्रौपदी के ही माही, व्यंग द्रौपदी के ही माही, अनित सोवत जागत मन दाही, नित सोवत जागत मन दाही। वो द्रौपदी के व्यंग वचन उसके जो भरे हुए हैं, वो उसको सोते जागते बैठने नहीं देते हैं। वो व्यंग वचन उसका हृदय भेद रहे हैं। और सोचई मन प्रतिशोध भराई, सोचई मन प्रतिशोध भराई, कुटिल उपाय उपजी पुनि पाई। मन में प्रतिशोध लेकर सोच रहा है क्या किया जाए, क्या किया जाए। और एक कुटिल उपाय उपज कर आ गया, और वो उपाय जो है वो भी मिल गया उसको अपने मामा के द्वारा। निज शकुनी मामा के द्वारा, अति व्यापक षड्यंत्र विचारा। अपने मामा के साथ मिलकर उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का विचार कर लिया। और वो षड्यंत्र क्या है? चौपट खेलो रचाई अनोखा। जुए का खेल, जो चौपट का खेल कहा जाता है, आजकल उसको जुआ कहते हैं। चौपट खेलो रचाई अनोखा, देऊ युधिष्ठिर को बड़ धोखा। एक ऐसा खेल रचाया जाए जुआ का जिसमें मैं ही जीतूं, और इस प्रकार युधिष्ठिर को उस खेल में फंसा दिया जाए और उसको बहुत बड़ा धोखा दे दिया जाए। क्योंकि वो इंद्रप्रस्थ को देख के आया था, तभी से उसके मन में ईर्ष्या थी और लोभ भी भरा हुआ था कि ये इंद्रप्रस्थ भी सब मुझको ही मिल जाए। पूर्व में हमने आप लोगों को कथा सुनाई थी। और ये जो खेल है जुए का, युधिष्ठिर बहुत अच्छा खेलते हैं। खेल युधिष्ठिर को यहु प्यारा, ताते नपसन करहु प्रचारा। वो कह रहा है शकुनी कि युधिष्ठिर को ये खेल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तुम राजा से जाकर ये कहो, यानी अपने पिता धृतराष्ट्र से जाकर कहो कि युधिष्ठिर यहाँ खेल खेलने आए और राजभवन बीच खेल बनाई, करहु सफल आपन चतुराई, करहु सुफल आपन चतुराई। राजभवन के अंदर सुंदर खेल बनाकर चतुरता से अपना कार्य सफल कर लेते हैं। अब रविदास जी मीरा से कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, सुन मीरा षड्यंत्र की सब भूमिका बनाई, नपति युधिष्ठिर को दियो निज संदेश पठाई। सब वो रविदास जी कहते हैं, मीरा षड्यंत्र की सभी पूरी भूमिका बना ली गई और इस खेल के लिए राजा की अनुमति को लेकर युधिष्ठिर के पास संदेश भेज दिया गया। पाई संदेशो युधिष्ठिर निज परिजन के संग,
आए कौरव राज में भरी मन प्रीति तरंग, भरी मन प्रीति तरंग। युधिष्ठिर तो प्रेम की तरंग में आए हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जितना परिवार है वो एक साथ मिलकर बड़ा सुंदर बना रहे। और वास्तव में हम लोग देखते हैं दीपावली के दिन लोग परस्पर जब जुआ खेलते हैं उतना स्नेह होता है। आसपास के पारिवारिक जन सब बैठ के खेलते हैं, उनमें कोई द्वेष भावना उस समय नहीं लगती है। वो केवल प्यार में खेलते हैं। अरे थोड़े इधर गए या उधर गए, एक परस्पर खेल के बीच में एक स्नेह बनता है। वही युधिष्ठिर का है। वो इतना बड़ा खेल थोड़ो खेलने आए हैं, वो खेलने आए हैं और उनका प्यार भरा हुआ है। कौरवों के प्रति भी उनका प्यार है। सभी भाइयों को लेकर, द्रौपदी को लेकर वो सब आ गए राजभवन में। विविधि भांति सेवा तिन केरी, कपट छुपाई बनी सूची फेरी। सेवाएं होने लगीं, कपट को छुपाकर खूब उनका स्वागत सत्कार हुआ सबका। और पाई सुअवसर सुंदर बेला, पाई सुअवसर सुंदर बेला। भई रचना जेहि विधि द्रुत खेला, भई रचना जेहि विधि द्रुत खेला। सुंदर समय पाकर, एक अच्छी सुहावना समय पाकर और वो सब रचना खेलने के लिए बैठ गए। जिस प्रकार ये जुए का खेल खेला जा रहा है इसकी संपूर्ण रचना बना ली गई। राज भवन बिस आसन साजी, राज भवन बिच आसन साजी। प्रथम ही आजु लगी बड़ी बाजी। आसन बिछा दिया गया और प्रथम ही बहुत बड़ी बाजी लग गई। वहाँ बैठा कौन कौन है? द्रोण पितामह विदुर समेता, नृपसंग कर्ण कृपायित खेता। द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, विदुर हैं, राजा साहब के साथ कर्ण भी किनारे बैठे हुए हैं। सब लोग बैठे हुए हैं और जितने कौरव हैं, पांडव हैं, सब बैठे हुए हैं। सब कौरव निज थानु बनाई, देखई याह क्रीड़ा हरिसाई। संग युधिष्ठिर के सब भाई, संग युधिष्ठिर के सब भाई। बैठे निज निज आसन पाई, बैठे निज निज आसन पाई। युधिष्ठिर के सभी भाई उनके साथ ही अपना आसन बनाए बनाए बैठे हुए हैं। दुर्योधन अब कियो प्रचारा, अब दुर्योधन ने प्रचार कर दिया। मोर खेलो मामायनुसारा, मेरा खेल तो मेरे मामा की तरफ से होगा, मेरा खेल मेरे मामा करेंगे। अर्जुन भीम विरोध जनाई, और खेल ही नहीं शकुनी बीच आई। अर्जुन और भीम में बहुत विरोध बनाया कि शकुनी मामा बीच में नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। लेकिन कौन सुने? हरि माया जस चाहे, तेहि विधि बनई विधान। हरि माया जस चाहे, और तेहि विधि बनई विधान। नृपति युधिष्ठिर मन बढ़ो,
कुशल खेल अभियान। युधिष्ठिर के मन में खेल का अभिमान बढ़ गया कि हमसे अच्छा कोई खेल ही नहीं सकता है। और दर्शकों, हम पूर्व से आपको बता रहे हैं, अभिमान ही सबसे बड़ी जड़ है नष्ट होने की। भगवान जैसी माया रचना चाहता है वैसा ही विधान बन जाता है। और सो बोले आपत्ति नहीं, कवनहु खेल खेल। अब भाइयों का विरोध कम करके कहा नहीं नहीं नहीं, उनकी तरफ से चाहे जो खेले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सो बोले आपत्ति नहीं, कवनहु खेल खेल। और सुनहु उमा तिन बीच अब, गौ कुकर सममेल। सुनहु उमा तिन बीच अब, गौ कुकर सनमेल। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि अब वहाँ जैसे गाय और कुत्ता दो खेल रहे हों, इस तरीके से हो गया। एक नोचने पे बैठा है, एक तो शांत रहने वाली। ऐसा खेल बन गया है कि ये गाय माता, ये कुत्ता भयंकर। अब ये एक खेल बन गया है। इधर युधिष्ठिर जो हैं गौ के समान है, और उधर शकुनी जो है वो दुष्ट कुत्ते के समान है। आइए कथा का यहीं पे विश्राम करते हैं। कल आपको पुनः कथा सुनाएंगे जिसमें इस जुए का परिणाम आप लोग जानते ही हैं, लेकिन किस प्रकार से होगा। आइए यहीं पे कथा का विश्राम करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। सभी को प्रणाम करता हुआ पुनः नमस्कार। जय श्री राम।